सर आपने तो एजुकेशन को बिज़नेस बना दिया है। सर आपने तो फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। सर हम इतनी ज़्यादा फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। सर आप बार बार फ़ीस क्यों बढ़ा रहे हैं? सर आप जो है वो फ़ीस ना बढ़ाएं। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आप लोगों के मिले, कमेंट्स आप लोगों के मिले। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं किसी से 1 रुपया भी ले रहा हूँ ना, तो उसको जवाब दूँ कि ये उसका 1 रुपया कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे अभी भी हिसाब देना है उस 1 रुपए का, और मरने के बाद भी उस 1 रुपए का हिसाब देना है, अगर उस 1 रुपए को मैं गलत जगह पे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है? फ़ीस बढ़ाने के 5 वैलिड रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमने फ़ीस बढ़ाई क्यों है। अगर आपको लगे कि मैं बात गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे मैसेज कर देना और कहना सर आप बात गलत कर रहे हैं, फ़ीस कम करें। अगर मेजॉरिटी ने कमेंट किया, मेजॉरिटी ने मैसेज किया, तो मैं इंशाल्लाह फ़ीस को 3000 से दोबारा 2000 रुपये कर दूंगा। ठीक है? 1000 रुपये फ़ीस बढ़ाई है 3000 से, 3000 रुपये ले गए हैं 2000 रुपये से। ठीक है? वजह सुन लो, उसके बाद आप मुझे बता देना। ठीक है? पहले वजह सुन लो, ऐसा नहीं है डायरेक्ट जाके कमेंट करो, पहले वजह सुन लो। देखो, सबसे पहली वजह है इन्फ्लेशन, महंगाई। आपको पता है कि बिजली के बिल किस लेवल पे चले गए हैं। जिनका बिल, हमारा जो बिल है नॉर्मल घर का, वो जो है अगर 15-20 हज़ार रुपये आता था आज से कुछ 4 महीने पहले या 1 साल पहले, तो आज वो बिल जो है वो 40,000, 50,000 इसके करीब करीब आ रहा है। तो आप खुद सोचो, बिल डबल हो गया। महंगाई ने हर किसी को जो है वो यहाँ पर असर किया है। तो इस तरह से हमारे को भी महंगाई की वजह से काफ़ी असर पड़ा है। हर चीज़ आपको पता है डबल प्राइस हो गया, हर चीज़ का डबल हो गया। बेशक इसमें 50% हमने इंक्रीज़ किया है, लेकिन हर चीज़ का डबल प्राइस हो गया। एक बात याद रखना, ये फ़ीस पूरे साल की है, 1 महीने की नहीं है। ठीक है? पूरे साल के लिए हमने ये फ़ीस रखी है, 1 महीने की नहीं है ये। ठीक है? तो महंगाई की वजह से हमें फ़ीस बढ़ानी पड़ी, सबसे पहली वजह तो ये बनी। देखो भाई, महंगाई हुई तो हमें टीचरों की सैलरीज़ को भी बढ़ाना पड़ा। जो कम थी उसको ज़्यादा करना पड़ा, ताकि भाई जो टीचर काम कर रहा है, पहले ही टीचर्स जो हैं वो बहुत कम सैलरीज़ पे काम कर रहे थे, बहुत कम सैलरीज़ पे। लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से वो कम सैलरी और कम हो गई, तो फिर हमें उन सैलरीज़ को बढ़ाना पड़ा क्योंकि उनका हक बनता था। ठीक है? पहली वजह महंगाई हो गई। अच्छा, दूसरी वजह जो हुई, हमने आपके लिए नए टीचर्स लेकर आए जो आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है? जो कि आपको नए सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाएंगे। जब मैंने ये कोचिंग शुरू किया था ना, आपको पता है मैं अकेला था। ठीक है? उस टाइम पे इसकी फ़ीस जस्ट 500 रुपये थी, 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, सिर्फ 500 रुपये ग्रुप की फ़ीस। लेकिन वो 3-4 महीने की थी, पूरे साल की वो उस वक़्त भी नहीं थी। ठीक है? लेकिन अब पूरे साल के लिए है, अभी पूरा साल है आपके पास। ठीक है? अभी पेपर आपके कब होंगे? पेपर आपके जो है वो जून में, जुलाई में, इस टाइम पर पेपर होंगे आपके। ठीक है? तो अभी पूरा साल है, अभी अगस्त चल रहा है, पूरा साल में आपके पेपर होंगे। तो इसीलिए पूरा साल हमें निकालना है। और मज़े की बात, किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की फ़ीस आपको 3000 रुपये पूरे साल के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है? 3000 रुपये पूरे साल के लिए ये अभी भी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी ऑफ़लाइन कोचिंग में भी जाते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, ये आप बेहतर जानते हो। लेकिन उनकी फ़ीस भी कम से कम 4000 रुपये है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए पर मंथ। ठीक है? उसमें एडमिशन भी आता है, नोट्स आपको अलग से लेने, गेस्ट पेपर्स आपको अलग से बाय करने हैं, मॉडल पेपर का सॉल्व अलग से बाय करना है, टेस्ट सेशन अलग से बाय करना है, टेस्ट के पीडीएफ आपने अलग से बाय करने हैं, बुक अलग से बाय करनी है। लेकिन यहाँ कुछ भी अलग से बाय नहीं करना पड़ता, जस्ट इसी फ़ीस के अंदर हम सब दे देते हैं। कोई एनुअल फ़ीस नहीं है, कोई वेकेशन फ़ीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई जो है नोट्स की फ़ीस नहीं है, कोई गेस्ट पेपर की फ़ीस नहीं है, कोई मॉडल पेपर की फ़ीस, कोई मॉडल पेपर के सॉल्व की फ़ीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं है, जस्ट यही फ़ीस है। ठीक है? मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप लोग घाटे का सौदा नहीं कर रहे हो। ठीक है? आप लोग ज़्यादा पे नहीं कर रहे हो, इसीलिए बता रहा हूँ। अच्छा, एक तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। टाइम ड्यूरेशन जो है वो पूरे साल का हो गया है। अगर आप आखिर के वक्त में ऐड होगे, 1 महीना बाद, 2 महीने 1 महीने पहले, पेपर से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले, तो शायद ये फ़ीस कम मिले आपको, 1500 मिले, 2000 मिले। लेकिन अभी टाइम ड्यूरेशन हमारे पास पूरे 10 महीने का है और या पूरे साल का है। ठीक है?
अच्छा, जिसमें छुट्टियों में भी मैंने आपको पढ़ाया है, 1 जुलाई से ये ग्रुप चल रहे हैं, स्टडी ग्रुप्स हमारे। अच्छा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हमने ऐड किया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हमने ऐड किया, ठीक है, इसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ऐड किया, जिसकी वजह से आपको जो है वो फ़ायदा मिला। और ख़ुद मैंने प्रेजेंटेशंस ली, ख़ुद मैंने आपको इंग्लिश के लेक्चर्स दिए, रोज़ टेस्ट बना के दिए, हर टॉपिक कराया और आप लोगों की इंग्लिश को इम्प्रूव किया। पूरा इंग्लिश कोर्स आपके लिए बनाया इन 2 महीनों में मेहनत करके, ठीक है। न्यू मटेरियल्स आपके लिए लेकर आए। अब न्यू मटेरियल्स में कौन सा मटेरियल है? न्यू मटेरियल्स आपके लिए लेकर आए, जिसमें गैस पेपर तो पहले भी देते थे, लेकिन अब गैस पेपर का सॉल्व, ठीक है। पहले भी हम आपको जो है वो MCQs देते थे, लेकिन अब MCQs के अलग अलग PDF। पहले हम मॉडल पेपर का सॉल्व नहीं दे रहे थे, लेकिन अब मॉडल पेपर का सॉल्व। पिछली बार मैं मॉडल पेपर का सॉल्व नहीं दे पाया था, क्योंकि वो कमिटमेंट में था, लेकिन फिर भी कुछ नए कुछ पुराने, लेकिन इस बार पूरे मॉडल पेपर का सॉल्व, गैस पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, अलग से टेस्ट सेशन, ऑनलाइन टेस्ट, MCQs टेस्ट, और इस तरह से शॉर्ट टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट, सारे टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट, ये सारे टेस्ट बना के डेली भेजना। तो ये सारा काम हम आपके लिए कर रहे हैं, तो जिसमें हमें ज़्यादा मैन पावर चाहिए, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। अब ये सारा काम मैं अकेले तो नहीं कर सकता ना। और नोट्स, ठीक है, नोट्स को अपडेट करना, तो ये सारी वजह बनी, जिसके बाद जाकर हमें फ़ीस को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि हम पे बर्डन पड़ रहा था, हमें बर्डन उठाना पड़ रहा था, हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। आखिर में यही कहूँगा, आई होप आपको ये मेरे पॉइंट्स वैलिड लगे हों, ठीक है, बात आपको समझ में आई हो। देखो, मैं आप लोगों की ताकत पे यकीन रखता हूँ। अगर आप कहते हो सर नहीं, आप फिर भी फ़ीस कम करें, 3000 से 2000 करें, तो मैं करने को तैयार हूँ। आप बस कमेंट सेक्शन में सब मिलकर कमेंट करना। लेकिन देखो, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जो है वो गलत गाइड करोगे, नहीं, मुझे उम्मीद है आप सही गाइड करोगे, ठीक है। आप लोग हाँ में या ना में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों की सजेशन से, आप लोगों की डिमांड से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के होने से ये कोचिंग है, ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो इसीलिए आप लोगों से पहले पूछ रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर ये फ़ीस बढ़ रही है, ठीक है। तो ज़रूर इसमें सपोर्ट करना, ज़रूर इसमें जो है वो अपनी राय देना। अगर रीज़न वैलिड ना लगा हो, कोई भी रीज़न वैलिड ना लगा हो, तो कमेंट में उस रीज़न को बता देना, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपकी बात को ज़रूर सेकंड करूँगा, ज़रूर उसको मानूँगा, ठीक है। आखिर में ये कहूँगा कि अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो तो ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। पिछली टाइम मैंने इस पर सेल्स वगैरह लगा दी थी, डिस्काउंट वगैरह लगा दिए थे उन बच्चों के लिए जो पहले से ग्रुप में ऐड होते थे या जो कि पढ़ते थे ऑनलाइन। तो अब जो है वो नए बच्चों के लिए भी ये फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, नो डाउट ज़्यादा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हमारी टीम को ऐसा लगता है ये वैलिड है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।